किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन महात्मा कबीर को सभी बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? ऐसी क्या खूबी थी उनके अंदर? उनकी पवित्रता। ये जो पवित्रता होती है ना किसी के भीतर, वो सभी को आकर्षित करती है। स्वामी विवेकानंद जी को पूरा विश्व पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? उनके भीतर की पवित्रता सबको आकर्षित करती थी। कबीर साहब का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी जिससे बड़ी सुंदर भीनी भीनी सुगंध आती है, वो कुंडल यानी कि उसकी नाभि में ही है, पर उसको मालूम नहीं है कि जो सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है ये मेरे ही भीतर से आ रही है। इसलिए वह मृग पूरे जंगल में चौकड़ी भरता है घंटों कि कहां से आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कितना रोचक प्रसंग है ना, कि वो जहां भाग के जाता है वहां सोचता है यहीं कहीं से आ रही है, नहीं पूरब से आ रही है, फिर पूरब की ओर भागता है। बहुत हंसी आती है ना मृग पे, उसकी मूर्खता पे। वही मूर्खता हम लोग भी कर रहे हैं। हम भगवान को कहां कहां ढूंढते हैं, मंदिरों में, मस्जिद में, तीर्थ में, पुण्य में, धर्म में, मजहब में। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? ऐसे ही घट घट राम है, पर दुनिया देखे नाही। घट घट यानी कि हर एक एक शरीर में, जर्रे जर्रे में, चर अचर में राम है। राम तो है ही है, आपके भीतर राम तो है ही, मेरे भीतर तो राम है ही, पर दुनिया देखे नहीं। लेकिन दुनिया उन्हें देख नहीं पाती है। क्यों नहीं देख पाती है? क्योंकि बचपन से ना पिता ने दिखाया, ना माता ने दिखाया, ना स्कूल कॉलेज में शिक्षकों ने दिखाया, ना दुनिया ने दिखाया, हमको कोई इशारा तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे उनको पता होता तब ना करते इशारा। इसी का नाम है वेदों में ज्ञान यानी कि उपनिषद। इन्हीं उपनिषदों की ओर देखकर भगवान ने भगवत गीता बोली है पूरी। कैसे पहचाने? अरे बहुत सरल है। यही हमारे शरीर में सब कुछ बदलता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं बदलती। वो क्या है? वो है साक्षी चेतना, आत्मा, हमेशा रहने वाला एक रस मैं। जो जो दृश्य है वो सब बदल रहा है, लेकिन जो इसको देखने वाला है, दृष्टा चेतन राम, आत्मा, रूह कह लो, राम कह लो, अल्लाह कह लो, शिव कह लो, जो मनाए सो कह लो, लेकिन सभी शरीरों में एक ही
चेतन है, जैसे कि विश्व भर के सारे बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही करंट है। अब एक बार फिर से सुनते हैं कबीर साहब को। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ये तो एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही घट घट राम है, पर दुनिया देखे नाही। कैसे देखेगी? देखने की दृष्टि वो तो सत्य शास्त्रों से और सतगुरु से मिलेगी। सत्य शास्त्र किसे कहते हैं? जो सत्य स्वरूप कभी न बदलने वाले को पहचानवाते। और सत्य गुरु किसे कहते हैं? जो अपने सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचानवावे। ऐसा सतगुरु सतशास्त्र नहीं होना चाहिए जो तुमको मेहनत करावे, माला जपवावे। ऐसा गुरु नहीं चलेगा इस वेदांत में। जो आपको लकड़ी ले आओ, घी ले आओ, हवन करो, पूजा करो, है ना, और दान करो, तीर्थ करो, ये करो वो करो, ये करो करो वाले शास्त्र और करो करो वाले गुरु, ये इसमें काम नहीं आते हैं। कबीर साहब साफ साफ कह रहे हैं, पर दुनिया देखे नाही। पहले तो कबीर साहब भी नहीं देख पाते थे, लेकिन जब उनको एक ऐसे गुरु मिल गए, रामानंद जी, उनको गुरु बनने का कोई शौक नहीं था, उनका कोई प्रचार भी नहीं था। वो तो आत्म ज्ञान से तृप्त महात्मा थे। ये तो कबीर साहब ही सबसे पूछ पूछ के उनके लिए तरसते थे। तो कबीर साहब ने सब महात्माओं से कहा, वो तो हमको लिफ्ट ही नहीं देते हैं, वो तो हमको घास तक नहीं डालते हैं, हम कैसे उनके शिष्य बने? तो सब लोगों ने कहा, बेटा वेदों में एक ट्रिक बताई गई है, कुछ ऐसा करो कि उनको तुम पर दया आ जाए। कबीर साहब ने कहा, सवेरे सवेरे गंगा नहाने आते हैं, वहीं सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। जब मेरे छाती पर उनका पैर पड़ेगा तो अगर उनको दया आ गई, लगी तो नहीं बेटा, बस काम बन जाएगा। और बन गया। तो कबीर साहब को वो दृष्टि मिल गई, वो आत्मज्ञान मिल गया, वेदांत मिल गया, आत्मदृष्टि मिल गई। कबीर माला माल हो गया। ओम शांति शांति शांति।